नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के। पता है सारे एग्ज़ाम समाप्त हो गए, तो इस बार हम बात करने वाले हैं कि यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी से कितने विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और किस कैटेगरी में कितने बच्चों का आपस में क्या है कॉम्पिटिशन है। ये सारी जानकारी मिलने वाली है इसी वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने ये वीडियो मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एमपी पुलिस रिलेटेड अपडेट के लिए कब रिजल्ट आएगा, सारी की सारी कब आंसर की तो दोस्तों अभी 19 तारीख को रतलाम का एक सेंटर था, उसमें कुछ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो 19 तारीख लास्ट है, 20-21 तारीख को आपके आंसर की जारी हो जाएगी। ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो, लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि इन सब कैटेगरी से कितने फॉर्म अप्लाई हुए। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये भी एक बच्चा ने बार-बार मुझसे पूछा था, सर बता दो ना थोड़ा-सा, थोड़ा-थोड़ा पुराना डाटा ही बता दो या कुछ भी बता दो, पता तो चले कि हमारी कैटेगरी से कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया, आप देख लीजिए आराम से। तो देखिए दोस्तों, आप उसके साथ-साथ आप सब भी देख लीजिए कि किस कैटेगरी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो दोस्तों ये पूरा साल का पूरा पीडीएफ है। तो इसमें सारी वैकेंसी का दिया कि किस-किस कैटेगरी में कितना फॉर्म डालें, कुल कितने विद्यार्थी ने एग्ज़ाम दिया, ये सारी बात। अब लेकिन जैसे देखिए ये जेल प्रेरी वन रक्षक, अभी इसका भी रिजल्ट नहीं आया। तो इसके टोटल फॉर्म डले थे दोस्तों 10,14,136। कितने डले थे? 10,14,136 फॉर्म फिलअप हुए थे। अलग-अलग कैटेगरी सब दिए। जनरल वाले यानी कि अनरिज़र्व, जनरल नहीं बोलेंगे, अनरिज़र्व कैटेगरी में 1,13,27 फॉर्म फिलअप हुए थे। ईडब्ल्यूएस भी जनरल वाले ही होते हैं, तो वो 72,109 फॉर्म डले थे। यानी कि दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? लगभग 1,74,000 या 73,000। तो ये तो 10 लाख फॉर्म थे तब की कंडीशन है। अभी ये पुलिस पीसीआरटी यानी कि पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट का डाटा उन्होंने नहीं दिया ऑफिशियल तरीके से। लेकिन मैं आपको एक अनुमानित बता देता हूँ, क्योंकि इस बार हमको ये तो पता है कि इस बार 8,66,000 फॉर्म फिलअप हुए, ये तो कन्फर्म है। 8,66,250 या 8 लाख, जो भी इतना ही डाटा, इससे ज़्यादा क्योंकि डेट ही नहीं बढ़ाई गई थी। इससे ज़्यादा फॉर्म तो टोटल हमें पता है, लेकिन यहाँ कितना है 10 लाख, यहाँ कितना 8,66,000, 1.5 लाख का अंतर है। यानी कि जो ये डाटा दिया वन रक्षक और जेल प्रेरी का, उसी का अनुसार उन्हीं बच्चों ने वापस पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई किया है। ये तो कन्फर्म है। तो हम इससे थोड़ा-सा कम ही मान के चलते हैं। तो वन रक्षक जेल प्रेरी में अनरिज़र्व कैटेगरी के कितने कितने फॉर्म डले थे? 1,13,27 और ईडब्ल्यूएस के डले थे 72,109। तो आप अगर किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इनसे थोड़ा-थोड़ा आप कम करते, जब 1 लाख की जगह यहाँ 95,000 मान लो, और यहाँ 72,000 की जगह 70,000 मान लो, यानी 95 और 70 लगभग इतने ही। यानी कि लगभग आप ये मान लो कि 1,65,000 जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट ने अप्लाई किया है पुलिस कांस्टेबल के लिए। इतना कंपटीशन है आपके बीच में। अब इसमें से आधे जैसे 90-80% बच्चे तो फेल ही हो रहे हैं, बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं। टोटल सीट कितनी है आपकी अनरिजर्व की? 1,040। ये हम सिर्फ जीडी की बात कर रहे हैं, हम वो रेडियो वेडियो की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जीडी में 1,040 है, और लगभग फॉर्म डले हैं 1,65,000। इतना मोटा मोटा आप मान सकते हो। तो इतने लोगों के बीच आपका कंपटीशन है। ये किसकी बात हो गई हमारी? ये जनरल वालों की, अनरिजर्व कैटेगरी वालों की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम अगली कैटेगरी। अगली कैटेगरी देखिए एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी जेल 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 प्रहरी और वन रक्षक। इसमें उनका फॉर्म फिलअप हुआ था दोस्तों कितना? 1,88,708 एससी कैटेगरी। इसमें मेल फीमेल सभी आ गए है ना। कितने फॉर्म फिलअप हुए थे? 1,88,708। ये कब की बात है? ये बात है जब 10 लाख फॉर्म हो रहे थे। हम मोटा मोटा 10 लाख ऐसा राउंड फिगर मान लेते हैं। तो अभी कितने डले? अभी दोस्तों एससी कैटेगरी से कम कांस्टेबल में गर्ल्स और बॉयज़ का लगभग 1,75,000। देखिए जन अनरिजर्व वालों से भी ज़्यादा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कोई अ, एससी कैटेगरी का बंदा स्टूडेंट है, लड़की है या बॉयज़ है, जो भी है, अगर वो जनरल वाले कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ले आता या उनके बराबर ले आता, तो उसकी काउंटिंग कहाँ हो जाती है? यहाँ पे हो जाती है अनरिजर्व कैटेगरी। ये कोई कैटेगरी नहीं है। अनरिजर्व में सारे के सारे बंदे, चाहे ओबीसी वाला ज़्यादा नंबर लेके आएगा तो वो अनरिजर्व में काउंट होगा। कोई गर्ल्स ज़्यादा नंबर लेके आ गई तो वो अनरिजर्व में काउंट होगी। कोई भी जो भी ज़्यादा नंबर लेके आ जाएगा वो अनरिजर्व में काउंट होता है। इसलिए उनका वो जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ हाई चला जाता है,
और अदर वैकेंसियाँ जो बचती है फिर उनको उनके आरक्षण के अनुसार उनके नंबर आते हैं। इसलिए अनरिजर्व कैटेगरी का 5 से 7 नंबर कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है, ये इसका मामला होता है। ये तो आप सबको पता है, लेकिन नहीं पता होगा जो भोले बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए बता देता हूँ। तो एससी कैटेगरी से कितने 1,75,000 और उनकी वैकेंसी कितनी है तो 616 वैकेंसी है दोस्तों। तो आपका तगड़ा कंपटीशन है, आपको फिजिकल की तैयारी अच्छी तरह से करना है। जिसका जिस विधा में आप तेज हो, जाए गोला फेंक में तेज हो तो उसको और अच्छे से करिए, रनिंग में फास्ट हो तो और अच्छे से करिए। मतलब ये आपका कंपटीशन है। और आप अगर जनरल वालों के बराबर नंबर लेके आते हो तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में गिना जाएगा, आपकी उसमें गिनती हो जाएगी, है ना। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, अब ये उनके प्रतिशत के अनुसार डालते थे। एसटी कैटेगरी पता है कि मध्य प्रदेश में 21% है, तो 21% के अनुसार उनके 2,47,601 फॉर्म फिलअप हुए थे जेल प्रेरी और वन रक्षक में। तो अभी कितना मान लें सर हम, अभी मान लो आप 2,25,000, लगभग 2,25,000 एससी कैटेगरी वालों के लिए फॉर्म फिलअप हुए। किसमें, एमपी पुलिस कांस्टेबल। उनकी वैकेंसी कितनी है, 771 वैकेंसी है टोटल, जीडी की बात कर रहे हैं हम। अब बात कर लेते ओबीसी। अब ओबीसी की जनसंख्या तो मध्य प्रदेश में लगभग 50% है। कितना है, 50%। तो जाहिर सी बात है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म डलेंगे। तो वन रक्षक और जेल प्रेरी में उनके फॉर्म डले थे दोस्तों 4,04,000, मोटा मोटा 4,04,391 टोटल है। लेकिन इस बार हमारा इधर कितना मान ले, इधर लगभग दोस्तों 3.5 लाख, कितना 3.5 लाख फॉर्म डले हैं। किसमें, एमपी पुलिस कांस्टेबल की तो बात करें। और उनकी वैकेंसी कितनी है, तो उनकी वैकेंसी भी है दोस्तों 1,040। तो इसलिए इनका कट ऑफ थोड़ा सा जनरल से थोड़ा बहुत ही कम जाता है, कितना 2-3 नंबर, बस इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। रीज़न ये है कि इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। और दोस्तों ये जो कैटेगरी का जो फ़ायदा मिलता है, ये जो आरक्षण मिलता है ना, ये कब मिलता है, जब पूरा फाइनल हो जाता है तब मिलता है। लगभग हर एग्ज़ाम में अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन 90% तो जब पूरा हो जाता है सेकंड वाले जो प्रोसेसिंग होती है फिजिकल विजिकल, उसमें जाके मिलता है। अब मान लीजिए कि कोई आरक्षण एक ही प्रकार का मिलता है, या तो एज पे ले लो या यहाँ पे ले लो। अब मान लीजिए कि कोई इसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल में जनरल वालों की वो एज मांगी 41 साल, एक अनुमान बता रहा हूँ मैं ना, वैसे तो 38 मांगी, तो 38 ही बता देता हूँ। कितना मांगी, 38, 38 ईयर किसकी मांगी है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो बॉयज़ है उसकी क्या एज है कि 38 एज वाला अप्लाई कर सकता है। अब मान लीजिए कि कोई 39 एज वाला स्टूडेंट है और वो एससी कैटेगरी में आ रहा है। अब वो एससी कैटेगरी में आ रहा है दोस्तों, तो अगर उसने जनरल से भी ज़्यादा नंबर लेके आया, यानी कि जनरल वाले का कट ऑफ गया 80, और उसके जो एससी कैटेगरी और जिनकी एज है 39, उसके नंबर आ गए 85, तो वो अनरिजर्व में काउंट नहीं होगा, वो वापस एससी कैटेगरी में ही काउंट होगा और वो एससी कैटेगरी में नंबर 1 पे रहेगा। फिर उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके लिस्ट चलती रहेगी। और ऐसे करके 616 जितने दिए ना, ऐसे ही पूरी की पूरी वैकेंसी फिलअप होगी। ओके, ये तो आपको पता ही है। हमने ओबीसी की बात कर ली, तो इस प्रकार हमने टोटल बात कर ली। देखिए इसका जब डाटा ऑफिशियल आ जाएगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन लगभग अगर इन सबको आप जोड़ोगे तो वही वापस 8.5 लाख के करीब हो रहा है। जैसे भाई 1,65,000, 2.25 लाख, 3 लाख, तो 3 2 5 1 6 7, वही 8 8.5 लाख। वो तो अनुमानित मैंने जो बता दिया। आपके कमेंट आ रहे थे कि सर कैटेगरी वाइज बता दीजिए ना कितने फॉर्म फिलअप हुए। तो ये था प्यारा सा छोटा सा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और पल पल की अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।